ये देखिए सभी बच्चे बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे और काफ़ी खुश थे, उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था और बहुत एक्साइटेड थे कि कब केक कटे और हमें खाने को मिले। बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन था लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आया, सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और सभी ने केक इतने मन से खाया ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और इसे बनाने के लिए बेकिंग नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मेहनत तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। बाजार में मिलने वाले केक से कहीं ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसे आज हम बनाएंगे पैन में। तो यहाँ पे पैन में डालते हैं नमक और इसके बीच में हम रखते हैं एक स्टैंड और नमक को अब हमें यहाँ पे हीट करना है, तो इसे हम ढक देते हैं और लगभग 5 to 6 मिनट्स के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर इसे हीट होने देते हैं। तो जब तक हमारा पैन हीट हो रहा है तब तक हम बाकी तैयारियां भी कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम केक का बैटर बना लेते हैं। तो यहाँ पे बोल के ऊपर रखते हैं छलनी और सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें छानना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं मैदा, साथ में इसमें हम कोको पाउडर लेते हैं और बेकिंग पाउडर और सोडा भी इसमें डालकर सभी को बिल्कुल अच्छे से छान लेते हैं। आज का जो केक है ना वो बच्चों की डिमांड पे बन रहा है। मेरे बिल्डिंग के बच्चे हैं जो मुझे बहुत बार बोलते हैं आंटी प्लीज़ केक बनाइए, तो आज मैं सोच रही हूँ उनके लिए बनाते हैं क्रिसमस थीम स्पेशल सा केक। बच्चों के साथ एक छोटा सा सेलिब्रेशन था लेकिन बड़ा मज़ा आया, तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए बातों बातों में जो है सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने छान लिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करके रेडी कर लेते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये देखिए मिक्स करने के बाद जो है हमारा ड्राई मिक्सचर रेडी हो गया है और अब इसे हम साइड रखते हैं। और अब हम लेते हैं दूसरा बोल और इसमें हम सभी वेट इंग्रेडिएंट्स को भी मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चीनी और साथ ही में इसमें हम डालेंगे दूध और चीनी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे पाउडर चीनी का यूज़ किया जो कि जल्दी घुल जाती है, आप चाहें तो यहाँ पे नॉर्मल चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं वनीला एसेंस। अब यहाँ पे जब भी आप केक बनाएं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। तो यहाँ पे एसेंस को भी डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं तेल। तो यहाँ पे मैंने लिया है सनफ्लावर ऑयल, इसे हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल आपको यहाँ पे न्यूट्रल फ्लेवर ऑयल ही लेना है, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना हो, जैसे पीनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है। इसका जो फ्लेवर होता है ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो कभी भी इसका यूज़ हम केक बनाने में नहीं करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली रिफाइंड ऑयल ही मैंने यूज़ किया है, जिसे हम इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा वेट मिक्सचर रेडी हो गया है। अब सभी वेट मिक्सचर को हम ड्राई मिक्सचर के साथ ऐड कर देते हैं और बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बस इस केक को बनाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं करनी है, सिंपली इसी तरीके से मिक्स कर लेना है और तब तक मिक्स करना है जब तक कि बैटर जो है हमारा स्मूथ और फ्लोई ना हो जाए। मैं यहाँ पे मिक्स करने के लिए विस्क का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पे स्पून से भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि सभी इंग्रेडिएंट्स जो हैं प्रॉपर मेजरमेंट के साथ ही होने चाहिए, तभी जो आपका केक है ना बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट मेजरमेंट के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल कुकिंग सीखना चाहते हैं तो मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम प्राइसेस में कोर्सेज हैं। इसके लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके मेरे ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। तो ये देखिए कितना बढ़िया स्मूथ फ्लोई सा बैटर बन के रेडी हो गया है और 5 से 7 मिनट में ये बैटर बन के रेडी हो जाता है। चलिए लास्ट में इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा विनेगर और विनेगर डाल के एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। अगर विनेगर नहीं है आपके पास तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी डाल सकते हैं, सेम क्वांटिटी में ही ऐड करना है। विनेगर या लेमन जूस डालने से सोडा एक्टिवेट होता है और हमारा केक फ्लफी बनता है। तो इस तरीके से मिक्स करके ये देखिए मैंने बिल्कुल परफेक्ट सा बैटर बना के रेडी कर लिया है। और चलिए अब इसे हमें बेक करना है। तो बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे ये 6 इंच बेकिंग टिन लिया है और इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। अगर आप पैन में बेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी स्टील का कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन मैं अक्सर बेकिंग करती रहती हूँ इसलिए मैंने ये एल्यूमिनियम वाला बेकिंग टिन लिया है। और यहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए थोड़ा सा कपकेक्स भी बना लिया जाए। तो आधा से ज़्यादा बैटर को मैंने टिन में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे हम अच्छे से टैप कर लेते हैं। और चलिए सबसे पहले तो ये वाली टिन को हम बेकिंग में लगा देते हैं, उसके बाद हम कपकेक कैसे बनाएंगे ये भी देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पैन है ना वो भी बहुत अच्छे से हीट हो गया है। तो हीटेड पैन के अंदर हम रैक के ऊपर इस कंटेनर को रखेंगे और कवर करके लगभग 35 to 40 मिनट्स तक के लिए इसे मीडियम लो फ्लेम पर रखकर बेक करेंगे। अगर आप ओवन में बेक कर रहे हैं तो इसे आप 160 डिग्री पर रखकर 35 to 40 मिनट्स तक के लिए बेक कर सकते हैं। और कप केक बनाने के लिए मैंने सभी कप लाइनर्स को मफिन ट्रे में अरेंज कर लिया है और अब इसमें हम डालते हैं केक का बैटर। तो यहाँ पे कप लाइनर्स में केक के बैटर को पूरा ऊपर तक नहीं फिल करना है, क्योंकि ये जब बेक होते हैं तो काफ़ी फूलते हैं। तो इस तरीके से आप सेम बैटर से चाहें तो कप केक्स भी बना सकते हैं या फिर आप एक बड़ा केक भी बना सकते हैं। तो टोटल बैटर से मैंने 5 कप केक्स बनाए हैं और इसे अब हम ओवन में रखकर 25 मिनट्स के लिए बेक कर लेते हैं। 40 मिनट्स हो गया है और जो हमारा केक पैन में बेक हो रहा था ये देखिए कितने अच्छे से बेक हो गया है, काफ़ी फूल गया है।
आगे मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी। तो अभी इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक चलिए हम चॉकलेट सॉस बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है डार्क कंपाउंड। डार्क कंपाउंड मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल है और यहाँ पे लगभग 200 ग्राम डार्क कंपाउंड को इस तरीके से रफली चॉप कर लेते हैं। अब सॉस बनाना है तो यहाँ पर पैन में मैंने लिया है लगभग आधा कप दूध और इसे हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दूध गर्म होगा मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब इसमें हम चॉप किए हुए चॉकलेट डालते हैं। तो सभी चॉकलेट को हम पैन में डालकर बिल्कुल अच्छे से मिक्स करेंगे और दूध की जो हीट है ना उससे चॉकलेट जो है बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, इसलिए हमें यहाँ पे फ्लेम को ऑन नहीं करना है, नहीं तो ज़्यादा हाई फ्लेम पर अगर आप कुक करेंगे तो चॉकलेट जल जाती है। तो बिल्कुल अच्छे से जो है चॉकलेट मेल्ट हो गई है। इसी समय इसमें हम डालते हैं बटर, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये पार्ट बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और बटर भी ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स करते हुए मेल्ट हो गया है। तो इस तरीके से हमारा ये चॉकलेट सॉस रेडी हो गया है। इसे हम पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए साइड रखते हैं। और चलिए अब हम क्रीम बनाने के लिए लेते हैं बोल में लगभग 250 ml क्रीम और यहाँ पे मैंने नॉन डेयरी क्रीम का यूज़ किया है। और चलिए अब इसे हम बीट कर लेते हैं। इसे हमें तब तक बीट करना है जब तक कि स्टिफ पीक्स ना आ जाएं। क्रीम को कैसे परफेक्टली बीट करना है, क्या टेम्परेचर होना चाहिए, कितने वॉट का बीटर होना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे क्लिक करके आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीम को ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बीट कर लिया है, स्टिफ पीक्स आ गए हैं, इसे हमें और बीट नहीं करना है। और ये जो बना हुआ चॉकलेट सॉस है ना ये पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। तो अब बस इस चॉकलेट सॉस को जो है हम डालते हैं क्रीम के साथ। तो यहाँ पे आपको कितना ऐड करना है ये डिपेंड करता है कि आपको कितना चॉकलेटी खाना है। तो यहाँ पे लगभग मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऐड किया है अभी और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको चॉकलेट का कलर कम लग रहा है या टेस्ट में कम लग रहा है तो आप और चॉकलेट सॉस ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट चॉकलेट क्रीम बन के रेडी हो गई है। और चलिए अब हमें केक को डेकोरेट करना है। तो यहाँ पे ये देखिए केक जो है ना पूरी तरीके से ठंडा हो गया है। इसे मैंने लगभग 7 से 8 घंटे बाहर ही रख दिया था, अच्छे से फर्म हो गया है जिससे कि कटिंग करना इजी होगा। और आप देख रहे हैं ना कितने अच्छे से फूल गया है। चलिए अब इसे हम लेयर्स में कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो घर की नाइफ है ना बस मैं उसी से कट कर रही हूँ, आपको कोई स्पेशल नाइफ की जरूरत नहीं होती है। और इस केक का जो टॉप पार्ट है ना इसे कट करके निकाल लिया है। इसे आगे कैसे यूज करना है मैं आपको दिखाऊंगी। वैसे तो इस केक को मैंने सिर्फ 2 लेयर्स में ही कट किया है, लेकिन बच्चों के लिए मुझे कुछ सरप्राइज रखना था, इसलिए मैंने यहाँ पे एक और लेयर ले लिया है जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। तो मैं यहाँ पे 3 लेयर से इस केक को बनाऊंगी। और यहाँ पे चलिए अब इसे हमें असेंबल करना है। तो असेंबल करने के लिए सबसे पहले एक केक का लेयर रखते हैं हम बेस के ऊपर और यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए हम बीच से इस तरीके से कटर से कट कर लेते हैं। आगे बच्चों के लिए क्या सरप्राइज मैं लेकर आई हूँ ये आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे बस इस तरीके से बीच से कट करने के बाद अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा शुगर सिरप लगाते हैं जिससे कि हमारा केक सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे चॉकलेट क्रीम। तो यहाँ पे बीच से कट करने की वजह से चॉकलेट क्रीम लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसलिए पाइपिंग बैग में भर के इस तरीके से हम क्रीम लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से क्रीम जो है इवनली स्प्रेड हो जाती है। तो बिल्कुल एक लेयर क्रीम का लगाने के बाद अब हम लेते हैं दूसरा चॉकलेट स्पॉन्ज और इसे भी मैंने सेम उसी तरीके से बीच से कट कर लिया है और इसे हम क्रीम वाले लेयर के ऊपर अरेंज करेंगे और फिर से हम शुगर सिरप से सोक कर लेते हैं और इसके ऊपर भी हम लगाते हैं चॉकलेट क्रीम। तो बिल्कुल इवनली चॉकलेट क्रीम स्प्रेड करने के बाद अब बीच में जो गैप है ना इसे भी हम एक बार पैलेट नाइफ से ठीक कर लेते हैं ताकि क्रीम जो है अच्छे से साइड में स्टिक हो जाए। और अब हम बीच में भरेंगे सरप्राइज। मैंने बच्चों के लिए कुछ जेम्स और शॉर्ट्स मंगा के रखे हुए थे जो कि मैं यहाँ पे बीच में इस तरीके से फिल कर लेती हूँ ताकि जब बच्चे केक कट करेंगे और उन्हें अंदर से जेम्स और शॉर्ट्स मिलेगा ना तो काफ़ी खुश होंगे। और इसे अब हम टॉप पार्ट से कवर कर देते हैं, यानी कि हमारा जो थर्ड केक का लेयर है इस तरीके से कवर करके शुगर सिरप लगाएंगे और फिर से हम इसे बिल्कुल अच्छे से क्रीम से कवर कर देंगे। अब यहाँ पर केक को कवर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फिनिशिंग की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हम यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके का केक बना रहे हैं और ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जिससे कि आप बिगनर हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, आप बहुत फिनिशिंग से केक नहीं बना सकते हैं तो भी आप इस केक को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने टॉप और साइड में चारों ओर से बिल्कुल अच्छे से पहले क्रम कोट कर लिया है ताकि जो केक के क्रम्स हैं ना वो क्रीम में लग जाएं और जब हम फाइनल कोटिंग करेंगे तो हमारी कोटिंग जो है ख़राब नहीं होगी। तो बस यहाँ पे क्रम कोट करने के बाद आप चाहें तो केक को फ्रिज में आधे घंटे रख सकते हैं या फिर टाइम नहीं है तो आप इसे तुरंत भी बना सकते हैं। तो मुझे आज थोड़ी सी जल्दी थी, टाइम बिल्कुल भी नहीं था, बच्चे आने वाले थे, इसलिए मैंने यहाँ पे फटाफट से फिर से ऊपर से क्रीम लगाई और चारों ओर से बिल्कुल अच्छे से स्मूथ कर लिया। अब इस केक को स्मूथ करने के लिए हमें स्क्रैपर वगैरह कुछ भी ज़रूरत नहीं है, सिंपली इसी तरीके से चारों ओर से क्रीम लगाते जाएंगे और पैलेट नाइफ से इस
तरीके से स्मूथ करेंगे तो केक जो है हमारा बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। तो ये देखिए बस यहाँ पे इस तरीके से, ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा फिनिशिंग नहीं दी है, केक को ऐसे स्मूथ कर लिया है। और अब हम साइड में डिज़ाइन बनाएंगे। साइड में इस तरीके से फोक से डिज़ाइन बना के हम ट्री के ट्रंक का लुक देंगे। तो रैंडमली इसी तरीके से बनाना है, कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं है, बस फोक से इस तरीके से करते जाएंगे तो बहुत बढ़िया सी डिज़ाइन आती जाएगी। तो ये देखिए बिल्कुल चारों ओर मैंने इस तरीके से बना लिया है। आप चाहें तो टॉप में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे टॉप को बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ। अब यहाँ पे हमें क्रिसमस ट्री बनाना है, तो कट करने के बाद जो केक का स्पॉन्ज बचा हुआ है ना, इसका भी हम यूज़ करेंगे इसी समय। तो यहाँ पे मैं थोड़ा हाथ से इस तरीके से क्रम्बल कर लेती हूँ केक को, और अब हम इसमें डालते हैं क्रीम। तो बस यही चॉकलेट क्रीम इसमें ऐड करके इस तरीके से हम मिक्स करके बिल्कुल आटे जैसा लगा लेंगे। तो ये परफेक्ट आटे जैसा डो बन गया है केक का, और इस डो को अब हम इस तरीके से हाथों से बिल्कुल क्रिसमस ट्री का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारा एक क्रिसमस ट्री बन के रेडी हो गया है। अब इसे हमें क्या करना है, केक के ऊपर हमें लगाना है। तो सिंपली केक के ऊपर सेंटर में बिल्कुल अच्छे से हम इस तरीके से स्टिक कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे लेते हैं वाइट क्रीम। तो पहले मैंने चॉकलेट क्रीम से कवर किया था, अब यहाँ पे मैंने चॉकलेट नहीं ऐड किया है, सिंपली वाइट क्रीम लिया है और इसमें हम ग्रीन फूड कलर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इस तरीके से हमारा ये ग्रीन कलर रेडी है। ग्रीन कलर को हम पाइपिंग बैग में भर लेते हैं और अब हम स्टार नोजल से इस तरीके से क्रिसमस ट्री के चारों ओर स्वर्ल बनाएंगे। आप यहाँ पे डिज़ाइन बनाने के लिए आप कोई भी स्टार नोजल ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास स्टार नोजल नहीं है तो आप बगैर स्टार नोजल के भी बना सकते हैं। सिंपली राउंड भी करेंगे तो भी ये देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम स्वर्ल बनाते जाएंगे और पूरा जो क्रिसमस ट्री मैंने बनाया है ना केक का, इसे हम इस तरीके से कवर कर देंगे। तो लग रहा है ना देखने में बहुत ही सुंदर, और लग ही नहीं रहा है कि जो बचा हुआ केक था उससे मैंने इतना बढ़िया से ये ट्री बना के रेडी कर लिया है। तो चारों ओर से कवर कर लिया। अब इसके ऊपर हम डालते हैं थोड़े से स्प्रिंकल्स, जिससे कि देखने में और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कलरफुल स्प्रिंकल्स थे, ये मैं टॉप में इस तरीके से डाल दे रही हूँ। और टॉप में हम लगाते हैं गोल्डन स्टार, और कुछ गोल्डन स्टार्स हम ट्री के ऊपर भी लगा देते हैं, जिससे कि देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। और अब हम यहाँ पे कुछ वाइट क्रीम ले रहे हैं और नीचे की तरफ हम थोड़ा सा स्नो इफेक्ट देते हैं। बस सिंपली इस तरीके से हम डॉट डॉट करते जाएंगे, छोटे बड़े डॉट बनाते जाएंगे। तो ये हमारा जो है स्नो का इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें कोई भी नोजल नहीं चाहिए, सिंपली पाइपिंग बैग में भर के इस तरीके से ही हमें डिज़ाइन बनानी है। अब हम टॉप में रखते हैं सैंटा, साथ में मैंने ये ड्रम रखा है, आप गिफ्ट्स वगैरह भी यहाँ पे रख सकते हैं। और ये जो मैंने नीचे स्नो बनाया था, इसके ऊपर हम कलरफुल स्टार्स लगा देते हैं। तो ये देखिए मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से केक को डेकोरेट कर लिया है। और यहाँ पे जो कपकेक्स हैं ये भी बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं, सभी रेडी हो गए हैं। तो सभी को हम मोल्ड से बाहर निकालते हैं और इसे भी हम डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैंने ग्रीन कलर वाला ही क्रीम लिया है और बस इस तरीके से हम केक के ऊपर स्वर्ल बनाते जाएंगे और इस तरीके से ये देखिए एक परफेक्ट ट्री बन के रेडी हो जाएगा। इसके ऊपर भी हम स्प्रिंकल्स डालते हैं, जिससे कि ये कपकेक भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको केक बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस तरीके से छोटे छोटे कपकेक्स भी बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने एक बार में 2 से 3 कपकेक्स बना के रेडी कर लिए हैं और इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करते हैं शुगर पाउडर, जिससे कि स्नो का इफेक्ट आएगा और देखने में बहुत अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे जो बने हुए कपकेक्स हैं इसे भी हम केक के साथ रख देते हैं, जिससे कि ये जो हमारा केक है ना और भी प्रीटी लग रहा है। ऊपर से थोड़ा सा हम शुगर पाउडर स्प्रिंकल करते हैं इसके ऊपर भी, जिससे कि ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा। तो है ना, इस केक को बनाना बहुत ही सिंपल। और चलिए बच्चों के साथ कैसे सेलिब्रेट किया ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए सभी बच्चे बहुत अच्छे से रेडी होके आए थे और काफ़ी खुश थे, उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था और बहुत एक्साइटेड थे कि कब केक कटे और हमें खाने को मिले। और फाइनली हमने केक कट किया और उनका एक्सप्रेशन तो देखिए, अंदर से जो जेम्स और शॉर्ट्स निकले ना, उन्हें देख के तो बच्चे इतने ज़्यादा खुश हो गए। बस एक छोटा सा सेलिब्रेशन था, लेकिन बच्चों को बहुत मज़ा आया, सभी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे और सभी ने केक इतने मन से खाया ना कि मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको ये रेसिपी के साथ साथ सेलिब्रेशन कैसा लगा कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।